क्वेश्चन नंबर 13 है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों से क्या आशय है। उत्तर है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी आयु के बच्चों के समान पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं। उनकी प्रगति अपनी उम्र के बच्चों से कम होती है। इन पर विशेष ध्यान देने एवं सहयोग करने की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले बच्चे कहते हैं। इन्हें अपनी कक्षा का पाठ्यक्रम कठिन लगता है। इन बच्चों की बौद्धिक क्षमता अपनी आयु से कम होती है। ये बच्चे सिर्फ एक विषय में पीछे नहीं होते, बल्कि सभी विषयों में इनकी सीखने की गति धीमी होती है। इन बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि 85% से कम होती है। शैक्षणिक उपलब्धि को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लो कि एक बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है। कक्षा 1 में प्रवेश की आयु समानता 6 वर्ष होती है तथा 5वीं कक्षा तक पहुंचने पर उन बच्चे 11 वर्ष मानी जाती हैं और इसे बच्चे की शैक्षणिक आयु कहा जाता है। इसके आधार पर हम बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धि का ज्ञात कर सकते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि इक्वल टू शैक्षणिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। शैक्षणिक आयु कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की औसत आयु वास्तविक आयु बच्चे की जन्म तिथि के अनुसार आयु। एक उदाहरण की सहायता में हम शैक्षणिक उपलब्धि का ज्ञात करना सीखेंगे। एक बच्चा जो कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है, उसकी शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी वास्तविक आयु 14 वर्ष है। शैक्षणिक उपलब्धि के ऊपर दिए सूत्र का प्रयोग करने पर शैक्षणिक उपलब्धि 11/14 इंटू 100 इक्वल टू 78। यह शैक्षणिक उपलब्धि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की है। समान शैक्षणिक उपलब्धि 90% से अधिक होनी चाहिए। पहचान का तरीका। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान का सबसे आसान तरीका है उनकी विभिन्न विषयों में परीक्षा लेना। जो बच्चे 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं उन्हें धीमी गति से सीखने वाले बच्चे कहेंगे। यदि शैक्षणिक उपलब्धि 85% से कम है तो बच्चे धीमी गति से सीखने वाले होते हैं। सामान्य बच्चों के बीच धीमी गति में सीखने वाला बच्चा अलग हो ही दिखाई देता है। जैसे ऐसे बच्चे कक्षा में चुपचाप बैठे रहते हैं, कक्षा में उत्तर नहीं देते हैं, इनका ध्यान कक्षा में नहीं रहता, उत्साहहीन बैठे रहते हैं, कक्षा में कम उपस्थित रहते हैं, बार बार बाहर जाने की इच्छा रखते हैं, कक्षा में इनके बहुत कम मित्र होते हैं, जिम्मेदारी के कार्य नहीं कर पाते हैं, एक ही कक्षा में बार बार असफल होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, धीमी गति के सीखने से के कारणों का उल्लेख कीजिए अथवा सामाजिक रूप से पिछड़े बालकों की संस्थाएं स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, वैसे तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को कम बुद्धि वाला माना जाता है, परंतु कम बुद्धि होना धीमी गति से सीखने का एक कारण हो सकता है। उसके अतिरिक्त धीमी गति से सीखने के और भी कई कारण हो सकते हैं। प्रत्येक बच्चे में कारण व्यक्तिगत होते हैं। नंबर फर्स्ट है आंतरिक कारण। धीमी गति से सीखने के कारण आंतरिक कारण निम्नलिखित होते हैं। नंबर फर्स्ट है शारीरिक कारण। वंशानुक्रम एवं वातावरण के कारण कुछ बच्चों का पूरा विकास नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे जन्म से विकलांग होते हैं। कुछ बच्चे लंबे समय तक बीमार रहने के कारण अथवा शारीरिक विकास पूरा न होने के कारण कठिन परिश्रम नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे जो शारीरिक और मानसिक रूप से जल्द थक जाते हैं, सीखने में पीछे रह जाते हैं। नंबर सेकंड है बुद्धि। बुद्धि की कमी भी धीमी गति से सीखने का एक मुख्य कारण है, जिसके कारण वह औसत बच्चों से पीछे रह जाता है। बुद्धि की कमी जन्मजात होती है, इस कमी को दूर नहीं किया जा सकता है।
सामाजिक व्यवहार। यदि बच्चे का समाज से उचित सामंजस्य नहीं हो पाता है तो भी उसके पिछड़ने की संभावना होती है। नंबर 4 है स्वभाव संबंधित। अपने स्वभाव संबंधी दोषों के कारण भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। दब्बू, शर्मीले एवं भावुक स्वभाव के बच्चे अपना कक्षा में सबके साथ मिलजुल कर नहीं रहते, जिससे उनकी प्रगति रुक जाती है और वे सीखने में पीछे रह जाते हैं। नंबर 2 है बाध्य कारण। बच्चों के धीमी गति से सीखने में वातावरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारण होते हैं। नंबर फर्स्ट है पारिवारिक कारण। माता पिता के अशिक्षित होने के कारण अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। पढ़ाई हेतु आवश्यक चीज़ें जैसे पुस्तक, कॉपी, पेंसिल इत्यादि बच्चों को उपलब्ध नहीं कराते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बच्चों को सीखने, पीने, सोने, पढ़ने परेशानी होती है, जिससे वे पाठशाला के कामों में पिछड़ जाते हैं। माता पिता के आपसी झगड़े का प्रभाव भी बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे बच्चा चिंताग्रस्त, तनाव, असुरक्षा महसूस करता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। माता पिता खराब आदत जैसे शराब पीना, आलस, लापरवाही, चोरी करना, देर से सोकर उठना, झूठ बोलना, जिम्मेदारी से भागना और गंदी आदतें बच्चा भी माता पिता से सीखता है, जिससे वह समय पर तथा रोज कक्षा में नहीं पहुंचता है और पढ़ाई में पीछे हो जाता है। नंबर सेकंड है विद्यालयीकरण। विद्यालयीकरण वातावरण भी बच्चे के धीमी गति से सीखने का एक मुख्य कारण है। यदि बच्चे की बौद्धिक क्षमता सामान्य से कुछ कम हो तथा शिक्षक का व्यवहार कठोर हो जाए तो बच्चा कक्षा में भागता है, शिक्षक से कुछ पूछना नहीं चाहता और कक्षा में ध्यान नहीं देता। विद्यालय में मनोरंजन एवं खेल सुविधाओं का अभाव, गलत शिक्षण विधियाँ इत्यादि बातें बच्चे के अध्ययन में पीछे रहने के कारण हो सकता है। नंबर 3 है आर्थिक कारण। परिवार में गरीबी के कारण यदि माँ का अच्छा भोजन नहीं मिलता तो ऐसी माँ के बच्चे में शारीरिक और मानसिक कमियाँ दिखाई देती हैं। यदि बच्चा सामान्य पैदा हो भी जाता है परंतु गरीबी के कारण उन्हें संपूर्ण आहार नहीं मिलने के कारण, बीमार पड़ने पर इलाज न मिलने के कारण बच्चे में कई शारीरिक दोष दिखाई देने लगते हैं। शारीरिक दोषों के कारण भी बच्चे अध्ययन में औसत बच्चों से पीछे रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षक के रूप में आप धीमी गति वाले छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था कैसे करेंगे, उल्लेख कीजिए। उत्तर है, यदि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए तो इनका उपलब्धि स्तर बढ़ाया जा सकता है। यद्यपि इन्हें समाज में प्रतिष्ठित व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता, किंतु इनको बौद्धिक क्षमता अनुसार शिक्षा दी जा सकती है। तत्पश्चात उनकी रुचि के अनुसार व्यवसाय करने के लिए मार्गदर्शन दिया जा सकता है। शिक्षण व्यवसाय। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए शाला में अलग से वर्ग बनाकर इन्हें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर इनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। ऐसी कक्षा में पढ़ाने और वाले शिक्षक को बहुत धैर्यवान होना चाहिए तथा बच्चे की कमजोरी एवं कठिनाइयों को ठीक से समझाकर अवश्य कदम उठाने चाहिए। विशिष्ट पाठ्यक्रम को निर्माण। ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए जिससे उनकी बौद्धिक स्तर, रुचि एवं आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। चूँकि ऐसे बच्चों की तर्क चिंतन की शक्ति कम होती है, इसलिए इन्हें हस्तशिल्प, कला, संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए, अर्थात इनकी शिक्षा क्रिया प्रधान होनी चाहिए।
विशिष्ट शिक्षण पद्धतियाँ। ऐसे बच्चे ध्यान एकत्र नहीं कर पाते हैं, इनकी स्मरण शक्ति कम होती है, कई बार समझाने पर समय समझ पाते हैं, कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, कई बार फेल होते हैं। अतः इसके लिए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जो इस प्रकार हो सकती हैं। नंबर फर्स्ट है, धीमी गति से पढ़ाया जाए। नंबर सेकंड, एक ही चीज को बार बार दोहराया जाए। नंबर थर्ड है, विषय सामग्री को चार्ट, मॉडल इत्यादि की सहायता से पढ़ाया जाए, क्योंकि सुनने सीखने की अपेक्षा देखकर सीखता हुआ देर तक याद रखता है। नंबर फोर्थ है, धीमी गति में सीखने वाले बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर देना चाहिए, जैसे उन्हें बोर्ड पर प्रश्न हल करने के लिए बुलाया जाए। पाठ से संबंधित बातों को व्यवहारिक उदाहरणों से जोड़कर बताया जाए। प्रश्न नंबर 16 है कि अधिगम असमर्थों बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान का उल्लेख कीजिए, अथवा अधिगम असमर्थ बच्चों की विशेषताएं तथा इनके शैक्षिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, अधिगम असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए कुछ प्रावधानों की चर्चा ऊपर की गई है। इन बच्चों की समस्याओं के देखते हुए कुछ क्रियाएं अध्यापक को करनी आवश्यक होती हैं। इन बच्चों के व्यवहार को का सूक्ष्म निरीक्षण करना आवश्यक है। सर्वप्रथम यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि बच्चे को क्या समस्या है। उस समस्या से संबंधित शैक्षिक सुविधाएं व उपचार किए जाते हैं, क्योंकि अधिगम असमर्थी बालक इस प्रकार के दोषों में ग्रसित हो सकते हैं। किसी को वाणी संबंधी समस्या हो सकती है, तो किसी को भाषा या शब्द पहचानना एवं गणितीय संवेगात्मक आदि से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इनकी बाध्यता की पहचान करने के लिए उपरांत ही इनके लिए उपचार की व्यवस्था की जा सकती है, या कुछ बिंदुओं द्वारा इनके लिए शैक्षिक प्रावधान की चर्चा की जा सकती है। इन बालकों के शिक्षा के लिए शिक्षण करते समय बहुइंद्रिय साधनों की व्यवस्था की जाए, जिससे ये क्रियाशील रह सकें। नंबर 2, शिक्षण को सजीव बनाया जाए, अर्थात वस्तु, आकृति, चित्र आदि को बदल बदल कर दिखाया जाए। नंबर 3, बालक के स्तर को ध्यान में रखकर घटनाओं संबंधी उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। नंबर 4 है, शिक्षण करते समय अधिक से अधिक पुनरावृत्ति की जाए। नंबर 5 है, इन बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए। नंबर 6 है, बच्चों को वास्तविक वस्तुएं दिखाकर समझाया जा सकता है। बच्चे द्वारा की गई त्रुटियों में अवगत कराएं। बच्चे को क्रमबद्ध ढंग से पढ़ाएं, बीच में छोड़े नहीं। कक्षा में वे वस्तुएं हटा दें जिन पर बच्चे का ध्यान बार बार जा रहा हो। स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, संकेत हो तो वह भी स्पष्ट। अधिगम असमर्थ बच्चों की विशेषताएं। उत्तर के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 17 देखें। प्रश्न नंबर 17, मंदबुद्धि तथा पिछड़े बालक में अंतर बताइए। पिछड़े तथा मंदबुद्धि बालकों में अंतर। पिछड़े बालकों तथा मंदबुद्धि बालकों में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। पिछड़े बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों की बुद्धि से कम होती है, जबकि मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि का विकास उनकी मानसिक मंदता के कारण कम होती है। नंबर टू है, पिछड़े बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, जबकि मंदबुद्धि बालक मानसिक रूप से अविकसित होते हैं। नंबर 3 है, पिछड़े बालक मानसिक अस्वस्थता के कारण संवेगात्मक दृष्टि से संतुलन बनाने में असमर्थ होते हैं, जबकि मंदबुद्धि बालकों का संवेगात्मक विकास ठीक होता है, ठीक प्रकार से ना हो सकने के कारण संवेगात्मक समझ नहीं रखते हैं। पिछड़े बालक
कुंठाग्रस्त रहते हैं तथा निराश का अनुभव करते हैं, जबकि मंद बुद्धि बालक भावना शून्य होते हैं। नंबर 5 है, पिछड़े बालकों में रुचियाँ तथा अभिरुचियाँ होती हैं, जबकि मंद बुद्धि बालकों में रुचियाँ तथा अभिरुचियाँ अत्यंत सीमित होती हैं। नंबर 6 है, पिछड़े बालक अपने शरीर को की देखभाल साफ सफाई कर सकते हैं, जबकि मंद बुद्धि बालक ऐसा कर पाने में असमर्थ होते हैं। नंबर 7 है, पिछड़े बालकों में नैतिक तथा सामाजिक गुणों की समझ होती है, जबकि मंद बुद्धि बालकों में नैतिक तथा सामाजिक गुणों का अभाव रहता है।